जेंटल क्लास का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो रेड आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब का उस पर क्लिक कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ भारी है, खो ना जाओ कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी एज बेस्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का। तो चलिए आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र का आयु का योग 56 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र का आयु का योग कितना है सर? 56 वर्ष। जब व्यक्ति और पुत्र है तो हम कह सकते हैं फादर प्लस सन। उसका आयु का योग दिया हुआ है 56 ईयर। कितना वर्ष? 56 ईयर। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना यानी फादर की आयु सन की आयु का 3 गुना, तो कितना वर्ष बाद है सर? 4 ईयर हेंस यानी 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुना है। तो देखिए सर, ये 4 वर्ष बाद की आयु दिया हुआ है, लेकिन जो 56 वर्ष दिया हुआ है ये कितना वर्तमान दिया हुआ है। तो हमको इसको भी 4 वर्ष के बाद ले जाना है। तो 4 वर्ष बाद ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा? तो देखिएगा कितना वर्ष बाद जाना है? 4 वर्ष बाद जाना है। तो 4 गुना और कितना आदमी के लिए जाना है सर? 2 गो बाप बेटा का यानी 2 आदमी के लिए जाना है। तो गुना कितना हो जाएगा सर? 2। तो 56 अब प्लस 8 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना सर? 64 यानी कितना? 64। तो 64 हो जाएगा। आगे देखिए। तो देखिए सर, दिया का तुलना दिया से हमको 4 वर्ष का बाद का योग निकल गया 64 वर्ष। यहाँ पर दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? योग 4। 4 का मान कितना? 64। तो 1 का मान कितना हो जाएगा सर? 1 का मान हो जाएगा 4 एकम 4 और 6 चौका 24। कितना हो जाएगा सर? 16। तो हम कैसे भी कर सकते हैं 16 चौके कितना होता है? 64। 1 का मान हो गया 16। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा। यानी 1 का मान हो गया 16। तो क्वेश्चन पूछा है आपका, तो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु मतलब ये वाला। तो 16 तिया कितना हो जाएगा सर? 16 तिया 48 वर्ष। वर्तमान आयु व्यक्ति का कितना वर्ष निकलेगा सर? 48 वर्ष। गलत बात। तो वर्तमान आयु नहीं निकला, सिर्फ आयु निकला है। आयु कितना निकला? 48 वर्ष। वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 4 वर्ष बाद की आयु निकला है, तो इसमें 48 में कितना मान घटाना होगा सर? 4। तो 48 में जब 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा सर? 44। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया? 44 वर्ष। देखिए हम बार बार बताएंगे एग्जाम में आप लोग क्या गलती करने वाले हैं। एग्जाम लोग में आप लोग गलती यही कर बैठते हैं कि आपका जो 48 आता है ध्यान नहीं रहता है, तो 48 को ऑप्शन मार देते हैं। ऑप्शन में भी ऐसा रहता है। तो आपको एग्जाम में यह गलती नहीं करना है। ध्यान से देखना है कि ये 4 वर्ष बाद की आयु था, लेकिन हमको 4 वर्ष पहले जाना है, तो यानी वर्तमान में जाना है, तो 4 घटाना पड़ेगा। तो व्यक्ति का आयु कितना वर्ष हो गया सर? 44 वर्ष। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 को देखना है ध्यान से। हम गलतियाँ भी आप सबको बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए। आपका 15 नंबर है, जॉन की वर्तमान आयु क्या बोला सर? जॉन की वर्तमान आयु और अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। बोला जॉन की वर्तमान आयु यानी फादर है, एक सन है, और सन का नाम क्या है सर? जॉन है। बोलेगा जॉन की वर्तमान आयु जो अपने पिता की आयु का कितना है सर? अपने पिता की आयु का 1/4। 1/4 मतलब 1/4 यानी 1/4 मतलब किया जाएगा सर 4:1। यानी इसका जोन का 1 है तो इसका पिता का कितना है? 4। यानी पिता का 1/4 है, तो 4 का 1/4 यानी हो जाएगा 1/4। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1/4 यानी 4:1 के अनुपात में है। ये वर्तमान में है, प्रेजेंटेज है। क्या है सर? प्रेजेंटेज। आगे देखिएगा ध्यान से। बोला है 4 वर्ष की बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 4 वर्ष की बाद है यानी 4 ईयर हेंस उसका आयु का योग कितना है सर? 68। तो 68 वर्ष जो 4 वर्ष के बाद है
हमको वर्तमान में जाना होगा तो कितना माइनस करना होगा सर? तो 4 गुना कितना करवा लेते हैं, 4 वर्ष हमको पहले जाना है। क्या आदमी के लिए जाना है सर? 2 आदमी के लिए जाना है। पहले क्यों जाना है कि बाद का दिया हुआ है। हमको यह याद रखना है कि अनुपात किसका दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का, लेकिन यहाँ योग दिया हुआ है 4 वर्ष बाद का, तो अनुपात के अनुसार ही चलना है। तो हमको प्रेजेंट दिया हुआ है तो प्रेजेंट में जाना है। तो 4 वर्ष हमको पहले जाना है। क्या आदमी के लिए जाना है? 2 आदमी का, तो 2 से गुना 4 दूनी कितना सर? 8। अब हम कह सकते हैं कि 68 में अगर आप लोग 8 घटा लीजिएगा तो बचेगा कितना सर? 60। इसका मतलब वर्तमान में आयु का योग कितना था? 60। अब दिया का तुलना दिया से, यहाँ वर्तमान में जोड़ के था 60, वर्तमान में जोड़ के था 60, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना? 5, 5 का मान हो जाएगा 60, 1 का मान 12 पचे 60, 1 का मान कितना हो जाएगा सर? 12। तो 1 का मान हो जाएगा 12। आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है? तो पूछा जॉन का वर्तमान आयु कितना है। किसका वर्तमान पूछा सर? जॉन का। तो देखिए जॉन का नहीं 1 के मान है, तो 1 का मान 12, तो जॉन का भी 1 है, तो 1 गुना 12 कितना हो जाएगा सर? 12। ये हो जाएगा। इसका मतलब जॉन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। उसका पिता का पूछता तो 4 गुना 12 करते हैं, 12 चक कितना वर्ष होता सर? 48 वर्ष। अगर पिता का पूछता तो होता 48 वर्ष। जॉन को पूछा है तो 12 ये रह जाएगा, क्योंकि एक रसगुल्ला का दाम 12, तो फिर एक ही रसगुल्ला का निकालना है। 1 के रसगुल्ला को पूछा है तो 1 का गुना 12 कितना? 12। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना सर? 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा ध्यान से अपने स्क्रीन पर। 16 देखिए क्या क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्नेही की उम्र, स्नेह की उम्र अपने पिता का उम्र का 1/6 है। चलिए सर फादर है, एगो स्नेह है, चलिए स्नेह लिख देते हैं। 1/6 यानी 1:6 अभी तुरंत बताए थे, इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद 10 साल के बाद स्नेह के पिता का उम्र विमल का उम्र की दुगनी हो जाएगी। स्नेह के पिता का उम्र विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा 10 साल बाद स्नेह के पिता का उम्र विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अब स्नेह की उम्र बोल दिया था सर। अब स्नेह का उम्र देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज होना नहीं है। स्नेह का उम्र अपने पिता का उम्र का 1/6 यानी 6:1 है। ठीक, इस स्नेह कोई आदमी है, किसका नाम क्या है सर? स्नेह। तो स्नेह लड़की है, शायद कुछ भी रहे, नाम से क्या फर्क पड़ता है। तो बोला 1/6, लेकिन 10 साल के बाद यानी 10 ईयर हैंस, कितना साल बाद सर? 10 ईयर हैंस बाद स्नेह के पिता का उम्र विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो स्नेह के पिता जो है का उम्र जो होगा विमल के उम्र का दुगनी। अब देखिए विमल एक नया आदमी आ गया है। अब विमल एक नया आदमी आ गया है स्नेह को, तो तब क्वेश्चन क्या देखिएगा सर? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो 8वां जन्मदिन हो गया लेकिन 2 साल पहले, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्तमान में विमल का जो होगा, वर्तमान में विमल का उम्र कितना वर्ष हो रहा है सर? 10 वर्ष हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 8 + 2 जोड़ देंगे, वर्तमान में इसका मतलब विमल का उम्र हो रहा है कितना से? 10 वर्ष। और विमल का तुलना किया है किससे? इसका पिता से, क्योंकि बोल दिया 10 साल बाद स्नेह का पिता का उम्र विमल के उम्र की दुगनी हो जाएगा। तो विमल का उम्र का दुगना होगा, कितना साल बाद हो जाएगा सर? 10 साल बाद। अभी हम चल सकते हैं कि अनुपात में उसका पिता का उम्र कितना दिया हुआ है सर? 6। अगर हम x मान लिया जाए, हमको स्नेह का उम्र पूछा, स्नेह को x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं सर? x। ये बताइए सर ये कितना x हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 6x। कितना हो जाएगा? 6x। अब प्लस हमको क्या कितना साल बाद बोला है सर? 10 साल बाद, यानी वर्तमान में है तो 10 साल जोड़ना होगा, तो 6x प्लस कितना हो जाएगा? 10 बराबर। देखिए सर ऐसे अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर जो विमल का उम्र यहाँ पर कितना है सर? 10 है, 10 वर्ष है। अब 10 वर्ष है लेकिन हमको 10 वर्ष है, लेकिन हमको याद रखिएगा ये तो 10 वर्ष है ही, लेकिन दुगनी हो जाएगी इसका पिता यानी स्नेह की उम्र का पूछा है। मैं सर स्नेह का उम्र पूछा है, तो देखिए सर दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी तो होगा, पर दुगनी किस केस में होगा ध्यान दीजिएगा। तो 10 10 तो ये रहेगा ही, तो 10 ये तो रहेगा ही, तो 10 अब प्लस 10 और हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्तमान उम्र 10 है और 10 साल के बाद यह पूछा गया है। तो 10 में कितना जोड़ना पड़ेगा सर? 10, और इसका दुगनी हो जाएगा, यानी इसका कितना गुना के बराबर हो जाएगा सर? दुगुना के बराबर। ध्यान दीजिएगा, तो 10 गुना 10, 10 + 10 20, अब 20 दूनी 40। अब ध्यान दीजिएगा 6x में 40 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा सर? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30। अब हम कह सकते हैं कि स्नेह का उम्र कितना वर्ष हो गया सर?
5 ईयर। एक्स का मान कितना निकल गया सर? 5 वर्ष निकल गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन को कन्फ्यूज किया। हमको इसमें स्नेह से कोई लेना देना नहीं था, स्नेह से कोई मतलब नहीं था। हमको स्नेह से इसलिए मतलब नहीं था कि स्नेह को हमको उम्र चाहिए, पर इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको यह 10 साल के कितना बाद, 10 साल के बाद का उम्र पूछा। एक्स का मान हमको निकल गया 5 वर्ष, इसका मतलब स्नेह का उम्र क्या है सर? 5। इस स्नेह का उम्र हमको निकालना था, लेकिन किसके उम्र से तुलना करके? विमल उम्र की तुलना करके, विमल की उम्र से तुलना करके हमको क्या निकल गया सर? विमल का। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को समझाना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला फादर सन का अनुपात 6:1 है। 10 साल के बाद उस स्नेह के पिता का उम्र विमल के उम्र की दुगनी हो जाएगा, तो विमल का उम्र का दुगना होगा 10 साल के बाद। लेकिन विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, तो वर्तमान में इसका मतलब विमल का योग 10 वर्ष, तो 10 वर्ष वर्तमान में है और 10 साल बाद 10 + 10 इसमें और जोड़ दिए, तो दुगना के बराबर हो जाएगा 10 साल के बाद इसका पिता का, या दुनिया यानी पिता का उम्र इसका बराबर कर दिया। किसका उम्र का सर? विमल के उम्र के बराबर कर दिया, तो किसका उम्र निकल गया सर? स्नेह का उम्र। तो 8वां जन्म 2 साल पहले मनाया गया, तो स्नेह का वर्तमान उम्र कितना, यानी एक्स का मान कितना निकल गया सर? 5 साल। तो स्नेह का वर्तमान उम्र कितना हो गया? 5 साल। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर, कितना नंबर सर? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, कहता है क्या? पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है, यानी फादर का उम्र सन का उम्र का 5 गुना। याद रखिए यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यानी या 1 हो गया तो या 5 हो गया। आपको याद रखिए सर, प्रोग्राम जिसको नया बच्चा है वह पहले रेशियो के वीडियो जाकर देखे, उसके बाद ही एज देखे। 10 साल के बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद पिता का उम्र पुत्र का उम्र के तिगुना हो जाएगा। पिता का उम्र पुत्र का उम्र का तिगुना हो जाएगा। 10 साल के बाद हो जाएगा सर 10 ईयर यानी 10 ईयर हैंस क्या हो जाएगा सर? तिगुना हो जाएगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। दोनों का कौन उम्र ज्ञात करना है सर? वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो 10 साल के बाद क्या बोला सर? इसका तिगुना हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो इससे भी हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, अगर हमको तिगुना करना है तो इस प्रकार से भी कैसे कर सकते हैं, नहीं तो नया भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना करना है, नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना कीजिएगा तो 5 दूनी हो जाएगा, ये है 10। उसके बाद हो जाएगा सर यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2। ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना, चढ़तिया कितना हो जाएगा सर? चढ़तिया में 12, और ये आपका हो जाएगा कितना सर? 4। अब देखिए अंतर हो गया कितना का? अंतर हो गया 2 का। यहाँ पर अंतर कितना था? 10 का। तो 1 का मान कितना हो जाएगा सर? 1 का मान हो जाएगा आपका 5। 1 का मान हो जाएगा कितना सर? 5। तो क्वेश्चन अब क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा। 1 का मान हो गया 5। अब क्वेश्चन को क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो दोनों का वर्तमान उम्र, 1 का मान 5, देखिए तो 10 का मान कितना होगा सर? वर्तमान उम्र मतलब 10 का मान, तो 10 का मान 10 गुना 5 कितना वर्ष सर? 50 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 2 का मान 2 गुना कितना हो जाएगा सर? 5, यानी कितना वर्ष हो जाएगा सर? 10 वर्ष। यानी इसका मतलब है इसका पिता की उम्र हो गया 50 वर्ष, और बेटा की उम्र कितना हो गया सर? 10 वर्ष। पिता की उम्र कितना वर्ष हुआ? 50 वर्ष। अब बेटा की उम्र कितना वर्ष हो गया सर? 10 वर्ष। ये आपका हो गया आंसर। कुछ नहीं करना, ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना, बाकी वर्तमान पूछे वर्तमान में गुना कर दीजिएगा। आप इसमें भी गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसको 10 साल बाद है तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा अपने स्क्रीन पर। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये सभी है, ध्यान से देखिएगा और शेयर भी जरूर करते जाइएगा ताकि सभी को फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम की पिता की आयु राम की आयु का 4 गुना है। राम का जो पिता है, राम के पिता की आयु जो है, फादर यानी एगो राम है, ठीक, उसका आयु क्या बोला? राम की आयु का 4 गुना, यानी एक है तो कितना हो जाएगा सर? 4। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु का 9 गुना था। कितना वर्ष पहले सर? 5 वर्ष पहले, यानी 5 ईयर बिफोर। क्या बोला? 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु के 9 गुना था। उस समय की आयु का कितना गुना था सर? 9 गुना। तो उस समय की आयु का 9
मतलब वर्तमान आयु का कितना था सर, 9 गुना, यानी कह सकते हैं कि 1 हो गया 3 में। बस कुछ नहीं करना, इसमें भी अंतर समान करना है। अंतर समान करने के लिए नीचे वाला से ऊपर गुना, ऊपर वाला से नीचे। ऊपर में देखिए 3 का अंतर है, नीचे में 8 का अंतर है, 3 का अंतर है तो 9 तिया 27, यहाँ हो जाएगा कितना 3, नीचे में 8 के अंतर है तो 8 चौके 32, सही कितना हो जाएगा सर 8। अब बताइए यहाँ पर अंतर कितना हो गया 5, यानी 5 का मान कितना हो जाएगा सर 5। तो एक रसगुल्ला कीमत क्या रुपया सर 1। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उनकी वर्तमान क्वेश्चन का पूछा है, सॉरी, राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राम की वर्तमान आयु पूछा है, एक रसगुल्ला का दाम 1 रुपया, तो राम की वर्तमान यहाँ तो 8 रसगुल्ला का दाम 8 गुना 1 कितना हो जाएगा सर 8। तो आपका क्या हो गया सर आंसर, राम की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया सर 8 वर्ष। राम की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 8। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा पार्ट नंबर 3 वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 है, पिता की आयु पुत्र की आयु क्या, पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या बोला है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हम एक्स वाई मान लेंगे, फादर की आयु एक्स मानेंगे तो सन की वाई हो जाएगा सर। उसके बाद बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुना से, पुत्र का वाई है, वाई का तिगुना कितना 3 वाई है, 3 वर्ष अधिक हो जाएगा कितना सर 3। तो ये किसका आयु सर, पिता, यानी पिता को क्या माने सर एक्स, यानी एक्स का मान कर सकते हैं 3 वाई प्लस 3 के बराबर ही। समीकरण कितना हो जाएगा सर फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान ध्यान देखना है क्वेश्चन को एकदम। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 वर्ष के बाद, यानी 3 ईयर क्या सर हैंस। तो पिता की आयु एक्स है तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद बोला एक्स प्लस 3, ऐसे तो एक्स प्लस 3 होगा, लेकिन बोला जब हम पुत्र के बराबर लेंगे तो कैसे लेंगे, पुत्र के बराबर लेंगे तो 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना से। तो इसका बताइए सर, पुत्र की आयु 22 है तो 3 वर्ष के बाद 22 प्लस 3 होगा, बोला दुगुना से, तो यानी दुगुना से यानी गुना 2, अब प्लस कितना अधिक होगा सर 10 वर्ष अधिक होगा, यानी प्लस कितना 10। कुछ नहीं किया सर, फादर की आयु माना एक्स, सन के माने 22, तो बोला पहले एक्स बराबर एक्स जो मान होगा, यानी फादर का जो मान होगा पुत्र का तिगुना से 3 वर्ष जब करेंगे तब इसका पिता के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि 3 ईयर बाद, यानी 3 ईयर हैंस, 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा सर। इसका तिगुना ये भी 3 वर्ष बाद जाएगा तो 22 प्लस 3 दुगुना से 10 वर्ष अधिक के बराबर किया जाएगा सर पिता, ने इसका पुत्र में 3 को जोड़ के 2 से गुना करके प्लस 10 कीजिएगा तब इसका पिता के बराबर पहुंचेगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो एक्स का मान देखिएगा, जब सोल्व कीजिएगा तो एक्स का मान ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान आ जाएगा आपका 2 के, एक्स का मान आएगा 2 बाई, अब प्लस कितना आएगा सर 13। जब सोल्व कीजिएगा तो एक्स का मान आएगा 2 बाई प्लस 13, क्योंकि 2 बाई अब प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, 10 6 16, 16 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर 13। जब इसको आप इक्वेशन, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सोल्व कीजिएगा तो बाई का मान आपका प्राप्त हो जाएगी कितना सर 10। जब बाई का मान 10 प्राप्त हो जाएगी तो बाई का मान समीकरण किस में रख दीजिएगा फर्स्ट में, तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा, बाई बराबर कितना रखिएगा 10, तो आपका एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा 10 या 30, 3 कितना हो जाएगा सर 33। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्स का मान 33, यानी पिता का उम्र कितना हो गया सर 33 वर्ष, और सन का उम्र यानी बेटा का उम्र कितना वर्ष हो जाएगा सर इसका 10 वर्ष। यह क्वेश्चन कुछ नहीं किए हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी बन जाएगा एक्स वाई से। आपको कोई कुछ नहीं करना, एक को मान लिए एक्स, दूसरा को क्या मान लिए सर वाई मान लिए हैं, और कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद बोला जब पहला जो है पिता का आयु पुत्र के तिगुना से 3 वर्ष अधिक, तो 3 बाई अब प्लस 3 बाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद 3 वर्ष बाद, यानी पिता के एक साथ एक्स प्लस 3, 3 वर्ष बाद बेटा का भी जाएगा तो बाई प्लस 3, इसका दुगुना से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक, जितना अधिक या कम हो, अधिक हो तो प्लस, कम हो तो माइनस। एक्स का मान आ गया कितना सर, एक्स बराबर 2 बाई प्लस 13, तो बाई का मान सोल्व किया तो 10, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया, एक्स बराबर कितना हो गया सर 33। चलिए सर पार्ट नंबर 3 वीडियो आपका समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो हो अपने मन से कर दीजिए, और पार्ट नंबर 4 का इंतजार कीजिए। हम टोटल 8 चैप्टर आप सभी के बीच लाएंगे और ख़त्म कर देंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, थैंक्स, मेरे साथ बने रहिएगा।